everyone, fifth standard. So as you all know that we were doing the chapter number 5. हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का मैंने आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट का डेफिनेशन रिपीट करेंगे, समझेंगे। तो सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट। कोई भी काम जो हमने पास्ट में किसी भी एक निश्चित समय पर एक फिक्स्ड टाइम पे ख़त्म कर लिया है, उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। एग्जांपल देख लो, आई बॉट अ बाइक यस्टरडे। मैंने कल एक बाइक ख़रीदा, ठीक है। शी पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट 2 months अगो। उसने 2 महीने पहले ड्राइविंग टेस्ट पास किया। डिड यू सी शैला एट द पार्टी। क्या तुमने पार्टी में शैला को देखा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल पास्ट के होते हैं, यानी कि कोई भी काम जो आपने पास्ट में किसी भी एक समय पर पूरा कर लिया है, दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल पास्ट। एंड मैंने आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंसेस कैसे मेक करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। ओके, आज हम करेंगे दूसरा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उससे पहले हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर क्या होता है। इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान से सुनना। लाइक द सिंपल पास्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब्स अ पास्ट एक्शन, यानी कि सिंपल पास्ट की तरह ही जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पहले जो काम किया है यानी पास्ट में जो काम किया है वही बताया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट में जो हमने पास्ट में जो काम किया है उसी के बारे में बताया जाता है। तो उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में भी जो हमने पास्ट में किया काम कर लिया है उसी के बारे में बताया जाता है। लेकिन अंतर ये है बेटा कि बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस आता है। अंतर क्या आता है? वी यूज़ द सिंपल पास्ट व्हेन वी टॉक और थिंक अबाउट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कोई पास्ट में जब हम कोई काम एक निश्चित टाइम पे ख़त्म करते हैं और वो टाइम आपके सेंटेंस में मेंशन्ड होगा, तो वो जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल पास्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि आप कैसे जानोगे कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसमें एक छोटा सा अंतर आपको दिखेगा कि अगर कोई सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा तो उसमें काम का जब हमने जो काम किया है पास्ट में उसका समय आपको बताया होगा, दिया होगा, ठीक है, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा समय नहीं बताया होता है, अंडरस्टूड। सो ऑन द अदर हैंड द एक्शन टू वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट द टाइम दैट द एक्शन टुक प्लेस। तो मैंने जो बताया वही बात बोली गई है यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही बताया जाता है कि जो हमने पास्ट में क्या काम किया है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि सिंपल पास्ट में जो हमने पास्ट का काम किया है तो वो बताया जाता है कि वो कब किया है। जैसे कि यहाँ पे यस्टरडे, 2 months अगो, इस तरीके से पार्टी में, तो ये सब बताया। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस होता है ना बेटा, उसमें ये बताया नहीं गया होता है कि पास्ट में जो हमने काम किया है वो कब किया है, टाइमिंग मेंशन नहीं होता है। बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस होता है। एक और बात, जो प्रेजेंट परफेक्ट में एक और चीज़ ऐड होती है कि जो भी हमने काम पास्ट में किया है ना, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो असर है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंसेस हम लिखते हैं जो हमने पास्ट में काम जो किया है, कर लिया है, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है। जो पास्ट में हमने काम किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट में देखने को मिलता है। तो चलो हम देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। आई हैव बॉट अ बाइक। मैंने एक बाइक खरीदी है, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या है? आई हैव गॉट अ बाइक नाउ, आई need not go to the school by bus any longer। तो मैंने एक
बाइक खरीद ली है। तो अब उसका परिणाम प्रेजेंट में मुझे ये मिल रहा है कि अब मुझे स्कूल में बस से या फिर पैदल नहीं जाना पड़ेगा, मतलब अब आगे, सॉरी पैदल नहीं, अब बस में आगे मुझे फिर अब नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शी हैज़ पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट। उसने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है, पास्ट में मतलब पहले पास कर लिया है। अब उसका परिणाम जो प्रेजेंट में वो क्या देखने को मिल रहा है, शी कैन ड्राइव अ कार नाउ, वो अब कार चला सकती है। जब ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं तभी हमें लाइसेंस मिलता है, तभी चला सकते हैं ना, ऐसा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो हमने पास्ट में जो काम किए हैं उसका परिणाम जो है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं। माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट, मेरा भाई जो है वो चला गया है। ठीक है, कहीं पे भी चला गया, बाहर चला गया है। सो परिणाम उसका प्रेजेंट में क्या देखने को मिलेगा कि ही इज़ नॉट एट होम नाउ, अब वो घर पे अभी नहीं है। तो चला गया है तो उसका परिणाम तो यही दिखने को मिलेगा ना कि वो अभी घर पे नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ क्लीन्ड द फैन, उसने पंखे को साफ़ कर लिया है। तो उसका परिणाम अभी प्रेजेंट में क्या है कि पंखा अब साफ़ हो गया है, साफ़ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ओके, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो जब 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक प्रश्नवाचक, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो पॉजिटिव में बनाने का स्ट्रक्चर आप देखो। सबसे पहले आपके सारे क्या आएंगे, सब्जेक्ट। क्या आएंगे, सब्जेक्ट। ही शी इट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। आई वी यू दे ये प्लूरल में इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा उनके साथ हैज़ लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ही शी इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, V3 लगता है, याद रखना। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई बात सिंगुलर की। प्लूरल की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ प्लूरल में आई वी यू दे सब आ जाते हैं, तो उनके साथ हैव लगता है। ठीक है, हैव लगाने के बाद इसमें भी V3 आता है। ठीक है, V3 दोनों में ही आता है। ओके, बस आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। नेक्स्ट, अगर आपको नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाने, सेंटेंसेस बनाने, तो आप कैसे बनाओगे, फिर से अगेन सिंगुलर के साथ आपको हैज़ तो लगाना ही है, प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना ही है। बस एक चीज़ दोनों के साथ ऐड कर देनी है, वो है नॉट, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, नकारात्मक। तो नकारात्मक मतलब नॉट, नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉट यूज़ कर लेना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड कर देना है, और ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये भी V3 रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन टाइप कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। क्वेश्चन टाइप में हमेशा हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैज़ और हैव। तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हैज़ से स्टार्ट करेंगे सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए, और हैव से स्टार्ट करेंगे प्लूरल सेंटेंसेस के लिए। उसके बाद लास्ट में वही आपका V3 आएगा, और क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है इसीलिए आप उसके पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि एक रचना बोलते हैं जिससे कि सेंटेंस को कैसे हम बनाएं। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आपको अच्छे से समझना है और इसको लर्न करना है।